अगर आपको आज इंडिया में ट्रेन के थ्रू कहीं भी ट्रैवल करना है तो आपको रेल आईआरसीटीसी ऐप की जरूरत नहीं बल्कि एक दलाल की जरूरत है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे सेवरल रीजंस है जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इंडिया में किसी भी स्टेट में ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करना है तो सबसे पहले आप आईआरसीटीसी ऐप को ओपन करोगे। बाय चांस अगर आपको यहाँ टिकट्स अवेलेबल नहीं मिलते हैं तो इस केस में आप रेलवे के सेकंड ऑप्शन को चूज करोगे जो है तत्काल। एक्चुअली तत्काल बुकिंग ट्रेन डिपार्ट होने से 24 आवर पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर दैट अगर आपकी ट्रेन 2 जून को है सुबह 11 बजे, देन आपकी तत्काल बुकिंग 1 जून को होगी सुबह 10 बजे एसी टिकट्स के लिए और सुबह 11 बजे नॉन एसी टिकट्स के लिए। लेकिन इन केस अगर आपको यहाँ भी टिकट्स अवेलेबल नहीं मिलते हैं तो इस केस में सभी के पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है दलाल यानी टिकट एजेंट्स। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अगर आप रेल आईआरसीटीसी ऐप से टिकट्स बुक कर रहे हो तो आपको टिकट्स मिलने की गारंटी बहुत लो है। लेकिन सेकंड केस में अगर आपने अपने टिकट्स की जिम्मेदारी किसी दलाल को दी है तो 100% वो आपको टिकट्स कंफर्म सीट्स के साथ देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके टिकट की जितने भी प्राइस होगी वो उससे 2 गुना या 3 गुना चार्ज करेगा या फिर कह सकते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन रेज ये होता है कि जब हमें ही आईआरसीटीसी पर टिकट्स नहीं मिल रहे हैं तो इन लोगों को टिकट्स कहाँ से अवेलेबल मिल रहे हैं? वेल, इसका जवाब आगे जानते हैं। फ्रेंड्स, टिकट दलाल या एजेंट 2 तरह के होते हैं, एक ऑथोराइज्ड और दूसरे अनऑथोराइज्ड। एक्चुअली सबसे पहले हम ऑथोराइज्ड एजेंट्स के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, ऑथोराइज्ड एजेंट्स रेलवे के थ्रू होते हैं जिनके पास एक स्पेशल कोटा होता है जिससे वो हमें टिकट को प्रोवाइड करते हैं। अब रेलवे के अकॉर्डिंग एक ऑथोराइज्ड एजेंट्स एसी टिकट्स पर 40 रुपीज एंड नॉन एसी टिकट्स पर 20 रुपीज तक चार्ज कर सकता है। लेकिन कई केस में हमें सुनने को ये मिलता है कि एक ऑथोराइज्ड एजेंट भी पैसेंजर्स के मजबूरी के वजह से हाई अमाउंट में मनी चार्ज करता है। सेकंड है अनऑथोराइज्ड एजेंट्स। ये लोग टिकट्स को हाई नंबर्स में बुक कर लेते हैं और ठीक उसी तरह सेल करते हैं जिस तरह क्रिकेट मैचेस और मूवीज की टिकट सेल होती है। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड को कहीं जाना था तो उसने सबकी तरह आईआरसीटीसी ऐप को ओपन किया, लेकिन उसे वहां टिकट्स अवेलेबल नहीं मिले तो उसने मजबूरन एक एजेंट को कांटेक्ट किया। मेरा फ्रेंड 3rd एसी में ट्रैवल कर रहा था जिसका एक्चुअल प्राइस था 1735 रुपीज। लेकिन गेस करो उस एजेंट ने उसे कितना प्राइस बताया? पूरे 2700 यानी 965 रुपीज ज्यादा। टिकट एजेंट्स वही होते हैं जो पहले से ही लार्ज अमाउंट्स में टिकट को बुक कर लेते हैं और बाद में मजबूरन पैसेंजर्स को टिकट्स पाने के लिए हाई अमाउंट पेड करने पड़ते हैं। पैसेंजर्स को लगता है कि आईआरसीटीसी पर टिकट्स अवेलेबल ही नहीं। आओ इनके सिस्टम को अलग अलग केसेस में समझते हैं। केस 1, जैसे ही टिकट्स बुकिंग स्टार्ट होती है वैसे ही बॉट्स के हेल्प से ये लोग हाई क्वांटिटी में टिकट्स को बुक कर लेते हैं, जिसके बाद यही टिकट्स पैसेंजर्स को हाई अमाउंट में सेल करते हैं। केस 2, कई एजेंट्स फर्जी आधार, पैन या वोटर आईडी से हाई क्वांटिटीज में टिकट को बुक करते हैं, जिसके बाद ये हाई प्राइस में टिकट्स को सेल करते हैं। थर्ड केस, एक अनऑथोराइज्ड एजेंट्स ऑथोराइज्ड एजेंट से कांटेक्ट करता है। मींस आपको अगर टिकट चाहिए तो आप एक अनऑथोराइज्ड एजेंट से कांटेक्ट करोगे, वही अनऑथोराइज्ड एजेंट एक ऑथोराइज्ड एजेंट से कांटेक्ट करेगा, फिर आपको वो अनऑथोराइज्ड एजेंट टिकट्स कंफर्म करके देगा, जिसके लिए वो इस केस में आपको टिकट के एक्चुअल प्राइस से 2 गुना चार्ज कर सकता है या फिर इससे ज्यादा। फोर्थ केस, हॉलिडे सीजन्स में टिकट अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर इस केस में आप टिकट्स को बुक करते हो तो 100% एक्चुअल टिकट के प्राइस से वो 2 गुना या 3 गुना एक्स्ट्रा चार्ज जरूर करेगा। अब यही प्रॉब्लम कई ट्रेन पैसेंजर्स फेस कर रहे हैं। पैसेंजर्स के इन्हीं प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए इंडियन रेलवेज ने कुछ नए रूल्स को लाया है जिन्हें हम समझते हैं। सबसे पहला रूल, अगर आप टिकट्स को बुक कर रहे हो, इन केस अगर आपको टिकट्स नहीं मिलते हैं तो आप तत्काल बुकिंग ऑप्शन को चूज करोगे। अब तत्काल बुकिंग करने के लिए आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार वेरिफिकेशन होना जरूरी है। सेकंड, जब आप तत्काल बुकिंग करोगे तो आपको एक ओटीपी आएगा और ये ओटीपी तभी आएगा जब आपका आधार वेरीफाइड होगा। जहां 10 बजते ही एजेंट्स तत्काल बुकिंग शुरू कर देते थे,
अब इनका टाइम बढ़ाकर 10:30 बजे कर दिया है। अब फ्रेंड्स देखना इंपॉर्टेंट यही है कि ये रूल्स को लाने से क्या आम पैसेंजर्स की प्रॉब्लम खत्म होती है या फिर नहीं। प्रॉब्लम से याद आया, मैंने चैट जीपीटी को कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस लिंक पर क्लिक करो और वीडियो को वॉच जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।